नरसिंहार इंटर कॉलेज रतनपुरवा मंसूरगंज महाराजगंज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। मैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके पहले भी मैंने इंपरेटिव सेंटेंस का एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया था, जिसमें कुछ अवशेष बचे हुए थे। आज उसी को मैं पूरा करने वाला हूं। इंपरेटिव सेंटेंस का तात्पर्य आदेशात्मक वाक्य होता है। जैसा कि मैं अगली वीडियो में मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिस वाक्य में आदेश, सलाह तथा प्रार्थना के भाव का बोध होता है तथा वह वाक्य मेन वर्ब से अपने प्रारंभ होते हैं। वह वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें हमने यह भी बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करते हैं नरेशन के थ्रू, तो कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो भाव के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आदेश के भाव का बोध हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम ऑर्डर में परिवर्तन कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना के भाव का बोध हुआ है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच प्लीज, सर, काइंडली से प्रारंभ हुआ हो तो उसको हम सैड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं। और अगर सलाह के भाव का बोध हुआ है तो सैड को हम एडवाइस में परिवर्तन कर देते हैं और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगा देते हैं, जैसा कि यह हमने तो बताया भी था। दूसरी चीज, आज हम लोग पढ़ते हैं लेट वाले वाक्य के बारे में। लेट कुछ वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के ऐसे होते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच जब लेट से प्रारंभ होता है तो उसका कुछ अन्य तरह से परिवर्तन होते हैं, वो भी अपने भाव के अनुसार परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य जो लेट से प्रारंभ हुआ है तो उस वाक्य को हम रीड करते हैं, उस वाक्य को हम पढ़ते हैं और उसमें हम सेंस का पता करते हैं कि उसमें हमारा सेंस क्या है। अर्थात ऐसे जो वाक्य होते हैं वह अपने मुख्य क्रिया के पहले लेट अस का यूज करते हैं, अर्थात लेट अस, ये लेट और अस का प्रयोग होता है अपने मेन वर्ब के पहले। तो ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के तहत इनका भी परिवर्तन होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि लेट अस के साथ में उस वाक्य का सेंस क्या है। व्हाट इज सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वी फाइंड आउट। उसके बाद में अगर हम देखते हैं ये जो सेंस होता है वह हमारे कुल 4 प्रकार के सेंस होते हैं। वो या तो प्रपोजल हो सकता है, या सजेस्ट हो सकता है, या रिक्वेस्ट हो सकता है, या ऑर्डर हो सकता है। मतलब ये कि रिपोर्टेड स्पीच को हम ढंग से पढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने के पश्चात हम ये पता लगा देते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंस क्या है, अर्थात प्रस्ताव के भाव का बोध हुआ है कि सजेस्ट अथवा सलाह के भाव का बोध हुआ है कि प्रार्थना अर्थात रिक्वेस्ट के भाव का बोध हुआ है कि ऑर्डर अथवा आदेश के भाव का बोध हुआ है। हम रिपोर्टेड स्पीच को जब ढंग से पढ़ते हैं तो पता करते हैं इसमें किसके भाव का बोध हुआ है। जिनके भाव का बोध हुआ रहता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सैड को उसके अनुसार से हम परिवर्तन उसका कर देते हैं। जैसे अगर हमने रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ लिया, रिपोर्टेड स्पीच में प्रस्ताव के भाव का बोध हुआ हो, अर्थात प्रपोजल का सेंस हो, अर्थात जिसको हम लोग प्रस्ताव जानते हैं। अगर प्रस्ताव के भाव का बोध हुआ हो तो
सैड को अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, उस सैड को हम प्रपोज्ड में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात प्रपोज्ड में उनको हम परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में सलाह के भाव का बोध हुआ हो, अर्थात सलाह दिया हो, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा हो, तो सैड को हम अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सगेस्ट के भाव का बोध हुआ हो, अर्थात सलाह के भाव का बोध हुआ हो, तो हम सैड को हम सगेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं, सगेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट के भाव का बोध हुआ हो, अर्थात प्रार्थना के भाव का बोध हुआ हो, तो ये अपने सिस्टम के अनुसार परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रार्थना के भाव का बोध हुआ हो, प्रार्थना का सेंस ये कि एक व्यक्ति, एक जूनियर व्यक्ति किसी सीनियर व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा हो, तो हम सैड को ऐसे पोजीशन में हम सैड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को से अनुमति प्रदान कर रहा हो, अर्थात आर्डर ले रहा हो, अर्थात आर्डर वो दे रहा हो, तो ऐसे पोजीशन में हम आर्डर के भाव का बोध होता है, तब ऐसे पोजीशन में हम सैड को हम आर्डर में परिवर्तन कर लेते हैं। ये इस तरह से ये हमारे परिवर्तन होते हैं। मतलब एक बार पुनः, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रस्ताव के भाव का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम प्रपोज में परिवर्तन कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह अर्थात सजेस्ट के भाव का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम सजेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना के भाव का बोध हुआ हो, अर्थात सैड आया हो, तो उसको हम रिक्वेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए आदेश दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम आर्डर में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह से हमारे परिवर्तन होते हैं। जैसे और एग्जाम्पल के रूप में भी मैं देखता हूं, एग्जाम्पल में हम वाक्य को देखते हैं। एक चीज और कि प्रपोज्ड और एक शब्द होता है सजेस्ट, ये एक दूसरे से काफी ऐसे सेंटेंस मिलते जुलते रहते हैं जहां पर प्रस्ताव और सलाह ऐसे जो सेंटेंस होते हैं करीब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। इनका भाव हम पता करके उस अनुसार से प्रपोज्ड होगा प्रपोज्ड और सजेस्ट होगा तो हम सजेस्टेड का यूज करते हैं। और उसके बाद में अगर हमारा वाक्य के भाव में प्रपोजल आया हो, सजेस्ट आया हो, तो इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद में हम दैट का प्रयोग करते हैं जो कंजक्शन का कार्य करता है। दूसरी चीज, अगर वाक्य हमारा प्रार्थना सूचक हो तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम टू लेट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो लेट को हम टू लेट में परिवर्तन कर देते हैं, अथवा उसको एक तरह से और हम परिवर्तन कर सकते हैं कि टू लेट न लिखना चाहे तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट लिख लेते हैं और सब्जेक्ट लिखने के पश्चात हम माइट बी अलाउड लिख करके अन्य परिवर्तन भी साथ में कर देते हैं। दूसरी चीज, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर वाक्य प्रार्थना सूचक हो, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा प्रार्थना सूचक हो, अर्थात प्रार्थना किया गया हो और लेट देयर बी से प्रारंभ हो, तो ऐसे वाक्य को हम दैट देयर शुड बी में परिवर्तन कर देते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर के भाव का बोध हुआ, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया
राम said इन्वर्टेड कामा में, राम said टू मी इन्वर्टेड कामा में, लेट अस गो टू टेम्पल इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज. It is my sentence. I saw that Ram said to me, let us go to temple. चलो हम लोग मंदिर चलते हैं. ये वाक्य है मेरा. हमने देखा इस एग्जाम्पल में कि राम said to me, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच है. और लेट अस गो टू टेम्पल, यह वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच है. ठीक. तो सबसे पहले जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को जब हम परिवर्तन करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब किसी भी वाक्य को हम परिवर्तन करते हैं, चाहे वो किसी भी सेंटेंस का हो, तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान पूर्वक देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच की कंडीशन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का नेचर क्या है, उसके अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है. हमने देखा कि लेट अस गो टू टेम्पल, चलो हम लोग मंदिर चलते हैं, ये इसका तात्पर्य हुआ. तो इस वाक्य में हमने देखा कि लेट अस गो टू टेम्पल. एक चीज मैं बता दूं कि ये लेट अस है, लेट अस, इसको चाहे इस तरह से लेट्स लिखे चाहे लेटस लिखे, दोनों का तात्पर्य एक ही होता है. ठीक. तो जब इनको हम परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंस हम फाइंड आउट करते हैं. रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या है, भाव क्या है, इसको हम पता करते हैं. और पता करने के तत्पश्चात हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं. हमने देखा कि लेट अस गो टू टेम्पल, चलो हम लोग मंदिर चलते हैं. एक्चुअली जब नॉर्मली कोई वाक्य हो, एक स्पीकर किसी से कुछ कहा हो, और विशेष तौर से ये देखा जाता है कि उस दोनों का लाभ है कि नहीं है. अगर लाभ है, कुछ न कुछ लाभ है, तो वहां पर सजेस्ट माना जाता है. अगर कहीं जाने से या किसी काम को करने से कोई विशेष लाभ ना हो, तो या किसी काम को करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव बनाया गया हो, तो ऐसे पोजीशन पर हम प्रस्ताव ही मानते हैं. हमने देख लिया कि राम सेड टू मी, राम मुझसे बोला, लेट अस गो टू टेम्पल, चलो हम लोग मंदिर चलते हैं. तो हमने देखा मंदिर जाने की बात हो रही है, तो मंदिर जाने के लिए राम प्रस्ताव मुझसे बना रहा है. तो इस सेंटेंस का जो सेंस होगा वो प्रपोजल का होगा. ये प्रपोजल का जब होगा, अर्थात ये जो प्रस्ताव का होगा, तो हम आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब पर. चूंकि हमें पता चल गया कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रस्ताव के भाव का बोध हुआ, तो हम सैड का ही परिवर्तन करते हैं. हमने अभी तुरंत बताया कि अगर प्रस्ताव के भाव का बोध हुआ हो तो सैड को हम प्रपोज्ड में परिवर्तन करते हैं, अर्थात सैड को प्रपोज्ड में परिवर्तन करते हैं. लेकिन अगर सलाह के भाव का बोध होगा तो सैड को हम सजेस्टेड में परिवर्तन करेंगे. अगर प्रार्थना के भाव का बोध, सैड को सबसे पहली चीज ये एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं. जैसे राम सेड टू मी, लेट अस गो टू टेम्पल, ये मेरा एक वाक्य है. अभी हमने बताया था कि सैड का परिवर्तन हम इस तरह से करते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंस किसका है. ये सेंस हमारे 4 प्रकार के हो सकते हैं. पहला हमने बताया था कि प्रस्ताव का हो सकता है, सलाह का हो सकता है, प्रार्थना का हो सकता है और आदेश का हो सकता है. मतलब ये कि रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंस किसका है, इसका भाव किसका है, उस अनुसार से इस सैड का परिवर्तन हम करते हैं. अब ये वाक्य है मेरा, ये सेंटेंस है लेट अस गो टू टेम्पल, राम सेड टू मी, राम मुझको बोला कि लेट अस गो टू टेम्पल, चलो हम लोग मंदिर चलते हैं. ठीक.
तो हमने देखा कि चलो हम लोग मंदिर चलते हैं। मंदिर, राम मुझसे मंदिर जाने का प्रस्ताव बनाया। ठीक, तो इस वाक्य में प्रस्ताव के भाव का बोध हुआ। तो नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रस्ताव के भाव का बोध होता है तो सैड को हम प्रपोज्ड में परिवर्तन कर देते हैं। सैड को प्रपोज्ड में परिवर्तन कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह के भाव का बोध हुआ है तो हम सैड को सजेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना की भाव का बोध होता है तो सैड को हम रिक्वेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं। अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश के भाव का बोध हुआ है, अर्थात स्पीकर किसी को कोई काम करने के लिए आदेश किया है, तो ऐसे कंडीशन में हम सैड को ऑर्डर में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होता है। दूसरी चीज, अब इस वाक्य को हम देखते हैं कि राम सेड टू मी लेट अस गो टू टेम्पल, हम लोग मंदिर चलते हैं। तो इस वाक्य में प्रस्ताव के भाव का बोध हुआ है, क्योंकि राम मुझे मंदिर जाने के लिए प्रस्ताव कर रहा है, प्रस्ताव बना रहा है। इस तरह से इसको जब हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे राम प्रपोज्ड मी। अब आएंगे हम इन्वर्टेड कामा पर। अभी हमने बताया कि इन्वर्टेड कामा को हम हटाते हैं, दैट लिखते हैं जो कंजक्शन का कार्य करता है, अर्थात दैट जो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम यहाँ पर दैट लिख लिए। उसके बाद में हमने देखा कि लेट के बाद में अस आया, लेट के बाद में यहाँ पर आया अस, अर्थात ये लेट्स हम लिखे अथवा लेट अस लिखे, बात एक ही होता है। तो चूंकि यहाँ पर अस आया, ये अस जो आता है वो राम अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लोगों के लिए आता है, पर्टिकुलरली किसी एक के लिए नहीं आता है। तो ये अस आया राम और मी के लिए। तो इस अस के जगह पर इस अस के लिए हम इन्वर्टेड कामा के बाद में जो दैट लिखे हैं, दैट के बाद में कोई हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और वो सब्जेक्ट हमारा चाहे वो दे होगा अथवा हमारा वो वी होगा, चाहे दे लिखे चाहे हम वी लिखे। अब बात आती है कि हम यहाँ पे क्या लिखे, ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऊपर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो हम यहाँ पर कुछ बिना सोचे समझे यहाँ पर दे लिख लेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में हो, आई अथवा वी में हो, तो हम बिना कुछ सोचे समझे हम इस वी को लिख लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। दूसरी चीज, साइक्रिया के रूप में हम यहाँ पे शुड लिखते हैं। हमने लिख लिया दैट दे शुड, उसके बाद में क्रिया हमारा गो है, गो टू टेम्पल। इस तरह से ये हमारा नरेशन बन गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में लिखा गया कि सीता सेड टू गीता, सीता गीता से बोली इन्वर्टेड कामा में लेट अस गो टू आवर टीचर, चलो हम लोग अपने अध्यापक के पास चलते हैं फॉर आवर कंफ्यूजन, माने अपने कंफ्यूजन के लिए। इस वाक्य में हमने देखा कि सीता गीता से कहती है कि चलो हम लोग अपने अध्यापक के पास अपने कंफ्यूजन के लिए चलते हैं। तो अभी हमने बताया कि जहां पर किसी काम को करने के लिए जब दोनों लोगों का कुछ न कुछ प्रॉफिट इंक्लूड होता है, लाभ कुछ न कुछ मिलते हैं, तो अक्सर वहां पे सलाह पाया जाता है। और जहां पर लाभ से संबंधित कुछ भी नहीं होता वहां पर केवल प्रस्ताव पाया जाता है। तो हमने देखा कि दोनों लोग सीता और गीता, सीता बोली गीता से लेट अस गो टू आवर टीचर, चलो हम लोग अपने अध्यापक के पास चलते हैं फॉर आवर कंफ्यूजन, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए।
इस वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि इसमें सलाह के भाव का बोध किया गया है। इस तरह से जब इस वाक्य को हम नरेशन में परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे सीता, सैड को हम सजेस्टेड में परिवर्तन करेंगे, सीता सजेस्टेड गीता, गीता इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम यहाँ पे दैट लिख लेंगे। अब आते हैं हम अस पर। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है, इसलिए बिना सोचे समझे हमें यहाँ पर दे लिख लिए। चूंकि अगर ये फर्स्ट पर्सन में होता, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता, आई अथवा वी में होता, तो यहाँ पर हम वी लिख लेते। तो हमने दे लगा लिया, उसके बाद में अपने पास से एक सहायक क्रिया शुड हमने लिख लिया। गो टू अब हमने देखा यहाँ पर आवर टीचर अपने अध्यापक के पास चलते हैं, तो ये जो आवर आया वो भी सीता और गीता दोनों लोगों के लिए आया है, इसलिए हम यहाँ पर आवर, ये हमारा पासेसी केस है, तो दे का पासेसी हमारा देयर होगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे देयर टीचर, देयर कंफ्यूजन। इस तरह से ये हमारा नरेशन बन गया। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई वाक्य अगर सलाह का हो तो सजेस्टेड, सैड को सजेस्टेड में, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट में, अस जो आया वो दोनों सीता और गीता के लिए दोनों के लिए आया है, तो दे लिख लेंगे, दे के साथ में सहायक क्रिया शुड लिख लेंगे और इस तरह से हमारे परिवर्तन कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा वाक्य होता है। अभी हमने बताया कि अगर कोई वाक्य प्रार्थना का हो, अगले सेंटेंस में हम प्रार्थना पर आते हैं कि अगर कोई वाक्य में कोई किसी से प्रार्थना किया हो, मतलब ये कोई भी किसी से अगर वो प्रार्थना किया हो, जैसे कि लेट मी गो होम, ये एक सेंटेंस में लिखता हूं एग्जाम्पल के रूप में। प्रार्थना का एक वाक्य देखते हैं, जैसे द सर्वेंट या द स्टूडेंट said to the teacher इन्वर्टेड कामा में let me go home, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। द स्टूडेंट said to the teacher, छात्र अध्यापक से बोला let me go home सर इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस हुआ। हमने इस वाक्य में ये देखा, इस वाक्य में हमने देखा है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर से कहता है कि लेट मी गो होम सर, सर मुझे घर जाने दीजिए, ये वाक्य है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में अब हमने देखा कि लेट मी गो होम सर, सर मुझे घर जाने दीजिए, ये वाक्य है। तो हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंस पाया गया, जो भाव पाया गया, वो प्रार्थना के भाव का बोध होना पाया गया। अर्थात छात्र अध्यापक से प्रार्थना करता है कि सर मुझे घर जाने दीजिए। ठीक, जब इस वाक्य को हम इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करेंगे तो सैड को हम रिक्वेस्टेड में परिवर्तन करेंगे। एक चीज और कि लास्ट में सर भी आया है, ये सर चाहे वाक्य में पहले हो चाहे वाक्य में बाद में हो या न भी हो, तब भी यह वाक्य हमारा प्रार्थना के भाव का बोध करा रहा है। रिक्वेस्टेड का सेंस है, इसलिए हम सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, लिखेंगे द स्टूडेंट requested the teacher, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हो गया। दूसरा चीज इन्वर्टेड कामा पर आएंगे।
इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम इनमें दो चीज लिख सकते हैं, या तो हम लेट को टू लेट में परिवर्तन कर दें, या हम दैट लगा करके भी परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात दैट लगा करके सब्जेक्ट लिखने के बाद में माइट बी अलाउड का प्रयोग करके भी हम परिवर्तन इसका कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों तरफ देख लेते हैं। लेट आया है, ये भाव हमारा प्रार्थना का है, इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लेट को टू लेट में परिवर्तन कर देते हैं। पहला तरीका, लेट को टू लेट में परिवर्तन कर देंगे। अब यहां पर मी आया तो मी किसके लिए आया, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आया कि ऑब्जेक्ट के लिए आया कि दोनों के लिए आया, ये मुझे सोचने की बात है। अभी हमने देखा कि जो वाक्य प्रस्ताव के थे, जो वाक्य जिसमें सलाह के भाव थे, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यहाँ पे आया करते थे। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली हमने देखा मी आया लेट के बाद, ये मी ये शो करता है कि किसी पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के लिए या किसी एक का प्रोनाउन के लिए आया हुआ है, अर्थात किसी एक व्यक्ति के लिए आया हुआ है। तो मी देखेंगे किस, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए, छात्र बोला अध्यापक से। तो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आता है, अर्थात ये मी आया स्टूडेंट के लिए। ठीक, तो जब मी स्टूडेंट के लिए आया तो ये मी ऑब्जेक्टिव केस आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। तो जब ये मी बदलेगा स्टूडेंट के अनुसार तो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारा थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हो जाएगा हिम। इस तरह से इसका इस प्रोनाउन का परिवर्तन स्टूडेंट के अनुसार हुआ। स्टूडेंट थर्ड पर्सन का होता है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस ही होता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हुआ। अच्छा, ऑब्जेक्ट केस हमने क्यों लिखा, चूंकि लेट के बाद में मी भी ऑब्जेक्ट केस में है, तो इनके जगह पर जो प्रोनाउन हम लिखेंगे वो भी ऑब्जेक्ट केस में ही होगा। इस तरह से हमने हिम लिख लिया, फिर गो, होम, अंत में हम फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से ये हमारा वाक्य बनेगा। इसी तरह से एक तरीका से और हम बना सकते हैं, इनको देखता हूं। जब कभी भी हम रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना के भाव का बोध हुआ हो तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके लेट को टू लेट में बदल लेते हैं, अथवा लेट इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट में भी परिवर्तन करते हैं। इसका नरेशन मैं ऊपर भी बना देता हूं। जैसे लिखेंगे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमें यहाँ पर दैट लिखेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि जब कभी भी दैट लिखा जाता है तो दैट के तत्पश्चात हम कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो हम ये देखेंगे मी आया यह स्टूडेंट के लिए, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के लिए आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है, तो ये मी आया स्टूडेंट के लिए, तो इसका मतलब यहाँ का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। तो हम दैट के पश्चात उसी ही को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ही। अब उसके बाद में अपने पास से, चूंकि प्रार्थना सूचक वाक्य है, अपने पास से हम माइट बी अलाउड लिखेंगे। ठीक, माइट बी अलाउड लिखेंगे। यहां पे हमने लिख लिया माइट बी अलाउड का हमने प्रयोग कर लिया। उसके बाद में क्रिया से जो का तो लिख लेंगे गो अलाउड टू गो होम, फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से हमारे प्रार्थना सूचक वाक्य भी बनते हैं।
तो दूसरे तरीके से बना स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। ठीक, इस तरह से हमारे प्रार्थना सूचक वाक्य भी बनते हैं। और एक तरह से और बनते हैं कभी कभी इस सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच लेट देयर बी से प्रारंभ होता है तो उसका नरेशन बनाते समय हम दैट देयर शुड बी में परिवर्तन करते हैं। जैसे ही सेड, एग्जाम्पल अगला मैं लेता हूं, ही सेड लेट देयर नो talk about her। ये मेरा सेंटेंस है, फुल स्टॉप। हमने देखा इस सेंटेंस में ही सेड, वह बोला कि लेट देयर अर्थात लेट देयर बी नो टॉक, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर। ये सेंटेंस हमारा है। जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करेंगे, अर्थात इनको जब इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो वही भाव का पुनः पता करेंगे। वह बोला लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होना चाहिए, अर्थात वह प्रार्थना किया। वाक्य के भाव से पता चल जा रहा है कि इसमें प्रार्थना किया गया है, तो साइड को हम रिक्वेस्ट में बदलेंगे, ही रिक्वेस्टेड दैट। अब चूंकि लेट देयर बी को नियम है, यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी आया हो तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय दैट देयर शुड बी में हम परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम दैट देयर शुड में परिवर्तन करेंगे, दैट देयर शुड बी। अब उसके बाद में नो टॉक अबाउट हर। इस तरह से हमारा वाक्य का परिवर्तन होगा। ठीक, जैसे मेरे कहने का सेंस ये था कि कोई भी वाक्य हो, अगर उस वाक्य में लेट देयर बी आया हो तो उससे हम दैट देयर बी में परिवर्तन करते हैं और अन्य परिवर्तन पहले जैसा होता है। एक वाक्य और मैं देखता हूं, उसी तरह से लिखा है, he said let there be no inquiry into my case नोटेड कमा क्लोज फुल स्टॉप। ये सेंटेंस है मेरा। हमने देखा ही सेड, वह बोला, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, मेरे केस में कोई जांच ना हो, नहीं होना चाहिए, ये मेरा वाक्य है। तो हमने देखा कि केस में कोई जांच, अर्थात मेरी केस में कोई जांच नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब ये कि वो प्रार्थना किया। सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, ही रिक्वेस्टेड इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लिखेंगे और लेट देयर बी आया हुआ है, इनको दैट देयर शुड बी में परिवर्तन करते हैं, दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। अब यहाँ पे प्रोनाउन आया, यह प्रोनाउन बदलेगा ही के अनुसार। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में माई आया हुआ है तो ये माई फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के लिए तो माई बदलेगा ही के अनुसार, तो ही का पासेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज केस। इस तरह से ये वाक्य बना हमारा। ठीक, और शेष आर्डर वाले सेंटेंस को मैं अगले वीडियो में बनाता हूं। धन्यवाद।